तो कैसे हो प्यारे बच्चों। किसी बच्चे ने एक वीडियो पे कमेंट किया था, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो मैं उसको बहुत हृदय से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो मेरे साथ बना रहे कि देखो यार, सीधी सी बात यह है कि आधी जो लाइफ है 22-25 साल की, मतलब वो है 24 साल की, टीचरों के बीच गुजर गई। मतलब टीचरों के बीच में व्यतीत हो गया। और जो 25 साल की लाइफ है वो सोच रहे हैं बच्चों के बीच गुजार दें। मेरा एम, गोल और ड्रीम एक ही वर्ड में निपट गया है, सीमित है। वो वर्ड है, देखो क्या लिख दे रहे हैं, बस इसी वर्ड में एम, गोल और ड्रीम है मेरा। और हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारे स्टूडेंट से मतलब है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फिर से मैं उस बच्चे को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए 6 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू जो भी हो। अगर जो हम लेट ए बी करते हैं तो ए बी की वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स सीधा सीधा यही है। अब देखो कह रहा है कि द डिफरेंस, पहला पहला थर्ड का पहला। मैं इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहूंगा। 3 क्वेश्चन इस वीडियो में, 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो the difference between two number is 26 and one number is 3 times other, find them। कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। डिफरेंस का मतलब ये है कि जब दो नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है वही डिफरेंस कहलाता है। 5 में से 3 माइनस कर दें तो हमको जो रिजल्ट मिला है 2, वही डिफरेंस है 5 और 3 का। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 सॉल्यूशन में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर 26 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि वन नंबर इज 3 टाइम्स। एक जो नंबर है ना इसमें, वो कितना है, 3 गुना है। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 3y, देखो y 3 टाइम्स x के। तो ये लेटेस्ट, ये कितना हो गया, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अरे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 3y। देखो पुटिंग पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो देखो क्या मिलेगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखो जरा, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13 मिल गया ना। y की वैल्यू 13 मिली है तो x की वैल्यू क्या होगा, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 39। x की वैल्यू कितनी है 39 और y की वैल्यू कितनी है 13। बस यही फाइंड आउट करना था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसका।
और x ग्रेटर देन, देखो x ग्रेटर देन y है। क्यों x ग्रेटर देन y है? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 39, यहाँ पे 39 ऑलरेडी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। देखो ये y निगेटिव वाला टर्म है तो जाहिर सी बात है लेस होगा, ये पॉजिटिव वाला टर्म है तो ग्रेटर होगा। निगेटिव वाला टर्म तो ऑलरेडी लेस होता है, पॉजिटिव वाला टर्म जो होता है वो ग्रेटर होता है। जैसे मान लो 5 और -2, ये निगेटिव वाला इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो निगेटिव वाला तो वैसे ही लेस है, तो वैसे ही x माइनस वाई है तो माइनस वाई ऑलरेडी लेस है, और अरे नहीं y ऑलरेडी लेस है, x ग्रेटर है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी खतरनाक सवाल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ना 180 डिग्री, सीधी सी बात है, और कप्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 180, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 90, दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। हिंदी में पूरक समपूरक कोण कहते हैं। अब हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कम्प्लीमेंट्री को पूरक कहते हैं कि संपूरक, मगर इतना जानते हैं पूरक और संपूरक होता है। तो हमको हिंदी से मतलब नहीं है, हमको इंग्लिश से मतलब है। तो आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं। हाँ, थर्ड का सेकेंड कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। इसमें एक वर्ड है, एक वर्ड जो है देखो क्या है, EXCEEDS। इसका मतलब होता है टू बी ग्रेटर, टू बी ग्रेटर। बस मैथ में यही लॉजिक पकड़ना होता है। एक्सीड का मतलब टू बी ग्रेटर यानी कि अधिक है, टू बी ग्रेटर अधिक है, बड़ा है। समझ में आया? एक्सीड का मतलब टू बी ग्रेटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझाने से पहले वर्ड्स जो हैं उसको बता दें तो और बेहतरीन रहेगा। देखो लेट दी लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो यानी कि अधिक है तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, स्टेटमेंट के मतलब क्वेश्चन के अनुसार। तो यहां से ये पता चल जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री। दो एंगलों का सम 180 के बराबर होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमको x और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। हम यहाँ से हम चाहेंगे ना तो इलिमिनेशन मेथड भी यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, परंतु हम इलिमिनेशन मेथड से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम इलिमिनेशन मेथड कहां लगाने जाएं? हाँ, एक बात है, अगर जो क्वेश्चन लिख के आ जाए बोर्ड के पेपर में तो वहां पे तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का यूज कर देना। मगर बोर्ड में भी कह दे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करिए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होगा। अगर जो कह दे इलिमिनेशन मेथड तो आपको इलिमिनेशन मेथड करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कह दे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करना होगा। अगर जो कुछ भी नहीं लिख के आया है, बस कह रहा है कि फाइंड आउट करिए सॉल्यूशन, तो आप कोई भी मेथड लगाकर चले आइए, आराम से प्यार से एग्जामिनर आपको जितना नंबर होगा उतना नंबर दे देगा। तब इसको सॉल्व करें क्या? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे कर दें, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, ये थर्ड इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन को, ये सेकेंड इक्वेशन बनाना है। हाँ, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते ही हमको देखो मिला क्या। तो x की जगह पे 18 प्लस वाई पुट करेंगे, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अरे अभी y तो एक और लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखना, ये 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से क्या करना है, 18 को उधर भेज देंगे तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, अब यहां से देखना, अगर जो हम कहते हैं 180 में से 18 को माइनस करना है तो कितना होगा, हम ऐसे नहीं माइनस करेंगे, हम देखो क्या करते हैं, 180 में से 20 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 160। दो इधर बढ़ा है तो दो उधर घटाएंगे भी नहीं ना ना ना, तुम लोग जैसे माइनस करते हैं वैसे ही माइनस करना, नहीं तो कहोगे कंफ्यूजन हो, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस करना है 180 में से 18, कैसे करेंगे, 180 इतना तो आता ही है, 10 2 7 6 1 162, तो 2y इज इक्वल टू 162। अच्छा, 2 के टेबल में 162 आता है क्या, कितने बार में आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो यहां से 2y इज इक्वल टू 162, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 8 1 y इज इक्वल टू 81। y की वैल्यू 81 मिली है, तो यहां पे रखें क्या, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस x इज इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू 180। अब देखो तो x इज इक्वल टू कितना, 99 मिला कि नहीं मिला, 99। x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81, तो यही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रेटर, देखो x की वैल्यू इधर 99 यहां पे रखें इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आई 81 प्लस 18 कर दें, देखो क्या मिल रहा है 99, यानी कि 99 इज इक्वल टू 99। बस सिंपल, समझ पाए, एक्सीड का मतलब टू बी ग्रेटर। तो कुछ मैथ में वर्ड्स जो होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, और हमारे ये बाल दाढ़ी पे ध्यान कम दिया जाता है, क्योंकि क्योंकि क्या ही क्योंकि, ठीक है, एक कहावत है, कहावत नहीं है मतलब, मेरे अनुसार तो ठीक ही है, मेरे अनुसार वो जो बात है वो सही है, बाकी अन्य के अनुसार वो बात सही है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, एक बार तुम लोग भी सुन लो तो सही रहेगा। पर्सनालिटी डजंट मैटर, पर्सनालिटी डिडंट गिव यू क्वालिटी, बट क्वालिटी गिव यू पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। व्हाट यू थिंक आई डोंट नो, तुम क्या सोचते हो वो मैं नहीं जानता हूं, मेरे अनुसार क्वालिटी पर्सनालिटी देती है, मगर पर्सनालिटी क्वालिटी नहीं देती है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है राहुल द्रविड़, ना ना राहुल द्रविड़ नहीं है, वो गौतम गंभीर है, ठीक है। इंडियन टीम का कोच कौन है, तो गौतम गंभीर। तो आगे चलते हैं, मिटा दें पहले तब डिस्कस करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, और पढ़ाना मेरा काम है, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो तो और धुआंधार तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, कहने का मतलब एक कोच है, 7 बैट और 6 बॉल के अंदर 3800 में। लेटर 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 मतलब आई विल कॉल यू लेटर, देखो ध्यान, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, तो लेटर यहाँ पे दिया ना, लेटर यानी कि बाद में,
C by 3 bat and 5 ball 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. अरे भाई साहब, यहाँ जो कोच है ना, हमने तो गौतम गंभीर मेल में बता दिया, परंतु यहाँ सी कह रहा है, सी यानी कि वो इंडियन टीम की महिला वाला जो क्रिकेट टीम है ना, उसकी कोच है। अगर जो क्वेश्चन पढ़ने से कुछ पता चल जाता है, ठीक है। सी कह रहा है, सी सी का मतलब लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, तो लड़कियों के लिए यूज किया जाता है मतलब वो जो टीम की कोच है वो कोई लेडीज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सॉल्यूशन थर्ड वाला, थर्ड का थर्ड, लेट द लेट लेट बैट बी एक्स एंड बॉल बी वाई। हमने मान लिया बैट एक्स और वाई, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, ऐसे सोचना वोचना कुछ नहीं है। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 308। देखना ये थोड़ा सा बहुत लंबा होगा, कैलकुलेटिव है ये, क्योंकि कांस्टेंट बहुत बड़ा दे दिया है। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 300, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव इसलिए कि थोड़ा सा ये बड़ा दे दिया है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि ईच बैट का दाम पता करना है और बॉल का भी दाम पता करना है। पता हो ही जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, तो पता होगा क्या मतलब, वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, खत्म, वही है। और हम अच्छे से निकालना जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखना, थोड़ा सा धुआंधाकड़ है। धुआंधाकड़ इसलिए है कि कैलकुलेटिव है। अब देखना, ये सेकेंड इक्वेशन है, हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे, x इज इक्वल टू 308 माइनस 6y अपॉन 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब यहाँ पे प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750 है ना। जब है तो अब देखो करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो करना है, इसमें 38 है, 38 गुणे 3 करेंगे तो 24, 8 3 का 24, 240, 8 3 का 24, 224 प्लस 4 6 2 264 कर लेना। 8 3 का 24, 4 और 3 3 का 24, रे 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 वट, देखो इधर 3 3 90। अब इसको करेंगे तो 24 114 हुआ कि नहीं, 4 2 3 3 9 और 11, वही तो आया। अब देखो 11420 माइनस ये कितना हो जाएगा 18 y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये मिटा देते हैं। अब देखो 11400 माइनस 18y प्लस 35y अपॉन 7 है, तो 7 न लिख के डायरेक्ट हम इधर मल्टीप्लाई करने का 1750 इंटू 7। कोई दिक्कत होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो इधर ये कितना हो जाएगा, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा भला, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5,
3 उधर 7 7, इधर 2 तो इधर 1 17। तो यानी कि 17y प्लस का 11400 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0 7 इंटू 0 0 5 3 3 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 5 7 7 5 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12। अब क्या करना है 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस क्या कर देना है 11400। अब देखो माइनस करते ही क्या मिलेगा 114। अजी अभी स्कूल में पढ़ाने में ना ये सब करना नहीं होता है, बच्चों से बोल दिया जाता है करो, ये y की वैल्यू आ जाएगी, और ये करो x की वैल्यू आ जाएगी। परंतु तुम लोग को पढ़ाना है, तुम लोग तो करोगे नहीं, कहोगे सर ये अधूरा छोड़कर चले गए, तो करना पड़ता है मजबूरन। 5, ये कितना हो गया 12 8, ये 0, यानी कि 17y इज इक्वल टू 850। अब देखो तो यहां से 17y इज इक्वल टू 850, यहाँ से y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 पचे 85। हाँ देखो 17 इंटू 5 50 और 35 85। 20 तक टेबल याद है हमें, याद कर लेना। तो 17 पचे 85, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू 50 मिल गई। अब देखो जब y की वैल्यू 50 मिली है तो x की वैल्यू भी मिलनी चाहिए, अब मिलेगी भी, मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो x इज इक्वल टू इसमें पुट करेंगे 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 300 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 3500 3500 अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 7 पच्चे 500। दैट मीन्स लिख देंगे नीचे, देखो हमने बैट को x माना है, बॉल को y माना है, तो लिख देंगे नीचे हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 500। ना स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपी। बैट का दाम तो बॉल के दाम से 10 गुना है कि नहीं? बॉल का दाम 50 रुपया है, बैटवा का दाम 500 रुपया है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 10 गुना। एगो बैट लोगे 10 गो बॉल लोगे, बराबर है। अरे लाला कला है, बस तुम सब्सक्राइब तो करो चैनल, उसके बाद देखो पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, तो नोट कर लो, हो गया। एक बार थोड़ा सा हम भी आंसर मिला ले तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मिला लेते हैं, इतने तो मैथ के ज्ञाता है नहीं। 99 81 x, ठीक है 550, ठीक है। तो चलते हैं बाबू, अगले वीडियो में मिलेंगे। एक बात यार, सब्सक्राइब कर दो, फिर से कहते हैं बाय बाय, ठीक है।